इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 10 मैथ फर्स्ट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दो मुतगैर खत्ती मसावात के प्रैक्टिस सेट 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2। ए बी सी डी ये चार अरकान का मुरब्बा कालिब है। इसमें ए बी और सी डी उफ़क़ी कतारें हैं। इसी तरह ए सी और बी डी उम्मदी सुतून हैं। इस मुरब्बा कालिब का दर्जा 2 है क्योंकि हर उफ़क़ी कतार और उम्मदी सुतून का में 2 अरकान है। इस मुरब्बा कालिब को एक अदद की सूरत में लिखा जा सकता है, वो अदद है ए डी वज़ा बी सी। इस तरह के मुरब्बा कालिब को हल करने के लिए सबसे पहले हमें ए और डी को ज़रब करना होगा और फिर उन दोनों की ज़रब में से बी और सी की हासिल ज़रब को तफरीक करना होगा, मतलब ए डी वज़ा बी सी। तो इस तरह ए बी सी डी इसकी जगह पे जो आदाद हमें दिए गए होंगे उनकी ज़रब करके हमें मुरब्बा कालिब हल करना है। मुरब्बा कालिब की कीमत ए डी वज़ा बी सी होती है। तो चलिए बिना किसी देरी के मश्की सेट के कुछ सवाल हल करते हैं जहां हमें मुरब्बा कालिब की कीमत पता करना है। तो सबसे पहले मश्की सेट 1.3 का सवाल नंबर 1 में हमें सरगर्मी दी गई है। चलिए उस सरगर्मी को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जनरल एग्जाम्पल के अगर गौर किया जाए तो ए की जगह पे 3 है, बी की जगह पे 2 है, सी की जगह पे 4 है और डी की जगह पे 5 है। तो जिस तरह ज़ाब्ता है ए डी वज़ा बी सी, यानी हम 3 और 5 की ज़रब करेंगे तो पहले बॉक्स में हम लिख देंगे 5, साथ ही 2 की ज़रब होंगी 4 से तो दूसरे बॉक्स में लिख लेंगे हम 2। इसी तरह 3 और 5 की ज़रब करें तो जवाब आएगा 15, साथ ही जब 2 और 4 की ज़रब करेंगे तो जवाब आएगा 8। अब 15 में से 8 माइनस कर देंगे और जब 15 में से 8 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 7। तो इस मुरब्बा कालिब इस डिटर्मिनेंट का आंसर है 7। इसी तरह हम आगे के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन एक्टिविटी फॉर्म में था, आगे क्वेश्चन हम थ्योरेटिकली सॉल्व करेंगे। मश्की सेट 1.3 का सवाल नंबर 2 है, झैल के मुरब्बा कालिबों की कीमत मालूम कीजिए। यहाँ हमें डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन दिया गया है -1, 7, 2 और 4। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम -1 और 4 यानी वज़ा 1 और 4 की ज़रब करेंगे। इन दोनों की ज़रब में से 7 और 2 की ज़रब को माइनस करेंगे। -1 और 4 की ज़रब करने पर हमें आंसर मिलेगा -4 वज़ा 4, साथ ही 7 ज़रब 2, 7 दूनी 14। अब -4 -14, जब -4 में से -14 करेंगे तो आंसर मिलेगा -18। तो इसी तरह इस मुरब्बा कालिब का आंसर है -18। सवाल नंबर 2, 5, 3 वज़ा 7 और 0। ये सवाल पिछले सवाल की जैसे है। सबसे पहले हम ज़रब करेंगे 5 और 0 की। हम लिख देंगे 5 ज़रब 0 माइनस ब्रैकेट में हम लिख देंगे 3 ज़रब -7 यानी वज़ा 7। अब सबसे पहले 5 और 0 की ज़रब करेंगे, हमें आंसर मिलेगा 5 ज़रब 0 का 0 माइनस ब्रैकेट में 3 और वज़ा 7 की ज़रब करेंगे, हमें जवाब मिलेगा वज़ा के 21। 0 वज़ा ब्रैकेट में वज़ा के 21, 0 में से वज़ा जमा 21 हो जाएंगे, आंसर मिलेगा प्लस के 21। 0 जमा 21 यानी प्लस के 21। तीसरा सवाल 7/3, 5/3, 3/2, 1/2। ये सवाल पीछे सवालों की तरह है, सिर्फ यहाँ पर उसने जो ए बी सी डी की जगह पे जो आदाद है वो नातिक आदाद की सूरत में दे दिया है। तो कोई बात नहीं, चलो सबसे पहले हम ज़रब करेंगे 7/3 की 1/2 से। हम लिख देंगे 7/3 ज़रब 1/2। यहाँ पर मैंने थोड़ा बटे को ऐसा स्लैश के फॉर्म में लिखा है। तो 7/3 और 1/2 की ज़रब कर देंगे। अब माइनस करेंगे इसमें से दूसरे ब्रैकेट में 5/3 ज़रब 3/2 को। तो अब 7/3 और 1/2 की जब ज़रब करेंगे तो शुमार कुनिंदा से ज़रब होंगी, तो 7 की ज़रब होंगी 1 से, 7 1 7 और साथ ही नसब नून में 3 ज़रब 2 यानी 3 दूनी 6। जवाब मिलेगा हमारे पास 7/6। साथ ही दूसरे ब्रैकेट में 5/3 की ज़रब करेंगे 3/2 से, तो हमें जवाब मिल जाएगा 15/6। अब 7/6 में से वज़ा करेंगे 15/6, तो हमें इक्वेशन मिल जाएंगी 7/6 वज़ा 15/6। अब यहाँ पे नसबनुमा एक जैसे है तो 7 और 15 की डायरेक्ट वज़ा हो जाएंगी, नसबनुमा मर्ज हो जाएगा, 6 कॉमन हो जाएगा।
तो 7 और 15 की जब वज़ा होंगी हमें जवाब मिलेगा वज़ा 8 और नसब नुमा में 6 जैसा का वैसा। वज़ा 8/6। अब इसको हम मुख्तसर भी कर सकते हैं, तो वज़ा 8 और 6 2 के पहाड़े में आते हैं, तो हम लिख सकते हैं वज़ा 4/3। तो इस मुरब्बा कालिब का आंसर हो सकता है वज़ा 4/3।